साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना थी। ज़्यादा से ज़्यादा 543 सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के परिणाम आ चुके हैं। और देखा जाए तो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी करीब 4 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बहुत से ऐसे प्रांत में अच्छा खासा परिणाम भाजपा का आया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का भी परिणाम बहुत कुछ ज्यादा सीटों पर आया है। अब हम बात करते हैं यूपी में। यूपी में देखा जाए तो यूपी के ही वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उनके वोटों के अंतर में गिरावट आई है। कहने को तो देश के पीएम हैं और इन्होंने चुनाव में पूरे देश में मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, तरह तरह के वादे, चुनाव में तरह तरह के भाषण दिए थे, जिसके आधार पर उनके भाजपा से प्रत्याशी मैदान में रहे। लेकिन देखा जाए तो आजमगढ़ में अभी ले लीजिए, आजमगढ़ में देखिए, जौनपुर में देखिए, अयोध्या मंडल के 5 जिलों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। यहां पर यही नहीं, देखा जाए तो सुल्तानपुर जनपद में मेनका गांधी 9वीं बार चुनाव मैदान में थी, सांसद के लिए मैदान में थी। और अयोध्या जनपद विश्व पटल पर जाना जाता है, जहां पर अभी हाल ही में भगवान राम की स्थापना जनवरी माह में हुई, और उस समय बहुत ऐसे गीत भी चलते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन नतीजा ये रहा कि वहां पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ने वाले इंडिया गठबंधन से सपाई अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है, वो भी करीब 40,000 मतों से। तो यह संदेश देना कि सनातन धर्म के नाम पर और कानून के नाम पर हम जीत लेंगे, भगवान राम आए हैं तो जीत लेंगे, लेकिन वहीं अयोध्या में इनका ये हश्र हुआ है। और लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में थे, जो कि हार गए हैं 40,000 वोटों से। अब बात करते हैं बगल अयोध्या मंडल में ही कि बाराबंकी की, तो पीएल पुनिया के लड़के इंडिया गठबंधन से जीत दर्ज कराए हैं, वहां भी भाजपा हार गई है। अंबेडकर नगर जनपद में देखा जाए तो पांडे परिवार राजनीति में माहिर माना जाता है, और अभी जब राम लहर थी, मोदी लहर थी, तो भी अंबेडकर नगर में भाजपा के सांसद नहीं बने थे। रितेश पांडे बसपा से सांसद थे, उन्होंने पाला बदलते हुए भाजपा ज्वाइन किया, और पहली सूची जब टिकटार्थियों की जारी हुई तो उसमें उनका नाम रहा। और उनके प्रतिद्वंदी लालजी वर्मा इंडिया गठबंधन से थे, पूर्व मंत्री थे, बसपा सपा से काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जमीनी पकड़ उनकी काफी रही, और करीब 1.5 लाख मतों से वो जीत हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ ही अमेठी में देखा जाए तो जब पहली ही सूची में या दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, जो पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराई थी, वो मैदान में थी, और उन्होंने राहुल गांधी को हराने की वजह से एक ये कहा जाए कि घमंड भी ज्यादा था, और जनता से तो कम मिलती थी, लेकिन यदि कोई उनसे सवाल कर लेता था,
चाहे वो पत्रकार हो चाहे जो हो, उसको या तो थाने में बैठा देती थी या तो ऐसे 2-3 पत्रकार साथियों को उन्होंने संस्थान से बाहर निकलवाने का काम किया है। यही नहीं, विकास के नाम पे देखा जाए तो प्रयागराज मार्ग पर रामगंज है, यहां से सटे सुल्तानपुर से सटे 10-12 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो जिन्हें सुल्तानपुर में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सुल्तानपुर 10 से 12 किलोमीटर है और जो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है वो 40 से 45 किलोमीटर है। उसकी मांग लोगों ने पहले 2019 के चुनाव में किया था, तो इन्होंने कहा था जीत के बाद हम शामिल करा देंगे, लेकिन शामिल कराना तो दूर, इस क्षेत्र से 5 सालों में वो दिखाई नहीं पड़ी। यही नहीं, दीवानी मुख्यालय जो सिविल कोर्ट है अमेठी जनपद का सुल्तानपुर में संचालित होता है, उसको वहां स्थानांतरित कराने के लिए सैकड़ों वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी जी से यहाँ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान, साथ ही दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यह बात रखना, प्रदर्शन करना उनको नागवार गुजरा। उन्होंने कई अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, उनके घरों पे बुलडोजर चलवा दिया, जिसका सीधे सीधे असर ये रहा कि करीब 1.5 लाख वोटों से कांग्रेस के काफी करीबी 4 दशक से कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार से जुड़े रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के.एल. शर्मा ने जीत दर्ज कराई और उनको करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। अब तो उन्होंने दिखाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए, आपको बता दें, आती थी। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने अपना वही मकान अमेठी में गौरीगंज में बनवाया, अब उसका क्या होगा? हमें तो लगता है उसको भी इनको बेच के जाना पड़ेगा। यही नहीं, अमेठी में जब चुनाव के दौरान वहां कांग्रेस से एमएलसी हैं दीपक सिंह, उन्होंने स्लीपर ट्रेन के स्लीपर कोच में इनका टिकट तक करा दिया था कि स्मृति ईरानी जी इस बार आपको दिल्ली वापस जाना होगा, यह जीत आपके लिए आसान नहीं। और यहीं से सटा रायबरेली है। देखा जाए तो रायबरेली, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाया, लेकिन यहां पर उन्होंने रायबरेली में करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई है। उनकी माताजी सोनिया गांधी पिछले 2019 में सांसद थे, उसके पहले भी सांसद थी, इतनी जीत के अंतर से कभी नहीं जीती हैं जितना राहुल गांधी ने। यही नहीं, उन्होंने जो है वायनाड से भी अपनी सीटें निकाली। तो देखा जाए तो भाजपा के पदाधिकारियों, उनके सीएम, उनके पीएम की बंदर घुड़की इस बार जनता के सामने नहीं चली और सभी ने गुप्त मतदान, कहा जाता है जिस तरह से गुप्त मतदान होता है, वाकई मीडिया के सामने, किसी के सामने बोलने से परहेज जरूर किया, लेकिन वाकई जिस तरह से मत देकर इंडिया गठबंधन को ऊपर लाने का काम किया है, जीत दिलाने का काम किया है, वाकई सराहनीय है। आपको तो यहां तक बता दूं, मीडिया जो प्रमुख चैनल हैं, प्रमुख अखबार हैं, अभी जब 1 जून को चुनाव अंतिम चरण का संपन्न हुआ मतदान, तो एग्जिट पोल में सत्ता से दूरी न बने, सारे एग्जिट पोल ही धराशायी हो गए। सारे एग्जिट पोल सत्ता को दिखाने के लिए झूठा जारी किया और नतीजा ये रहा कि एग्जिट पोल के अनुसार ना तो पूरे देश में भाजपा को सीट मिली है, वहीं इंडिया गठबंधन को उससे ज्यादा सीट मिली है। जिस तरह का ये लोग वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे, उससे ज्यादा सीटें मिली है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जौनपुर में भाजपा की सीट निकालने के लिए बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी टिकट थी, उनका टिकट कट गया, वापस लिया गया, भाजपा में शामिल कराने का कुचक्र रचा गया। फिलहाल वो गए तो नहीं, लेकिन अंदर उन्होंने घोषणा की कि भाजपा का प्रचार करेंगे और अपने समर्थकों से, वोटरों से उन्होंने, धनंजय सिंह ने कहा भी कि भाजपा को जिताना है। लेकिन वहां पर सपा इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा ने भारी मतों से जीत हासिल किया और अयोध्या मंडल के 5 जनपद में कहीं भी भाजपा खड़ी ना हो सकी, हार का सामना करना पड़ा।
हाँ, इससे तो कई गुना अच्छा सीएम का गृह जनपद गोरखपुर मंडल में लगभग सभी जिलों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। जितना छीछा लेदर ब्रजभूषण शरण सिंह की हुई थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से सीट पर भाजपा पर ने उतारा। उन्होंने भी पीएम मोदी के बराबर अंतर से, या यूं कहें कि करीब 1.5 लाख मतों के अंतर से करण भूषण सिंह ने भी अपनी सीट निकाली।